नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। दोस्तों, सोन माटी कहानी संग्रह के अंतर्गत हम लोगों ने 7 कहानी पढ़ लिया। दोस्तों, आज हम लोग 8वां कहानी पढ़ेंगे। 8वां कहानी है आपका मलकी बहू। क्या है? तो मलकी बहू। दोस्तों, ये कहानी जो है ये है आपका दहेज प्रथा पर आधारित। तो किस पे आधारित है? तो ये है आपका दहेज प्रथा पर। अब अगर हम बात करें इसके पात्र का, तो इसका पात्र परिचय है। इसमें जो मुख्य पात्र हैं आपके, ये है मलकी बहू। कौन? तो एक है आपका मलकी बहू। दूसरा कौन है दोस्तों? तो दूसरा है बिसुन। ये कौन है? तो मलकी का पति, यानी एक लड़की है, उसका नाम क्या है? मलकी। उसका शादी किससे होगा? तो वो होगा आपका बिसुन से। तो इसी कारण उसको मलकी बहू कहा जाएगा और ये होगा आपका बिसुन की पत्नी। आगे है आपका दयाल बाबू। दयाल बाबू कौन है? तो ये मलकी जो है उसके बाप है, यानी मलकी के बाप को हैं, तो वो बिसुन के कौन हो गए? ससुर। क्यों? क्योंकि बिसुन जो है वह मलकी का क्या है? पति है। अब हम बात करें कहानी का, तो दोस्तों कहानी का भी हम लोग देखेंगे सार संक्षेप। ठीक है, देखिए आषाढ़ का महीना था। चूंकि आपको ये जो महीना है वो भी दिमाग में रखना होगा, यहाँ से भी सवाल बनेंगे। तो ये महीना कब का है? तो ये दोस्तों महीना है आपका आषाढ़ का। रात के समय चारों तरफ अंधेरा एवं सुनसान रास्ता और गांव के बीचों बीच कुत्तों का झांव झांव, सभी लोग नींद में थे। यानी क्या कह रहा है कि आषाढ़ का महीना था, रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था। ठीक है, एवं रास्ता जो था वो कैसा था? सुनसान था। और गांव के बीच जो है कुत्तों जो है वो आपस में जो झांव झांव यानी वो भौंक रहे थे। और सभी लोग क्या थे? तो नींद में थे। लेकिन मलकी बहू की आंखों में नींद न होकर आंसू थे। यानी क्या कह रहा है कि रात का समय सब कोई सोए हुए थे, सिर्फ मलकी बहू जो है उसको नींद नहीं आ रहा था और वो क्या कर रही थी? तो रो रही थी। उसके आंखों में क्या था? तो आंसू थे। आगे कह रहा है कि मलकी का विवाह 2 वर्ष पहले हुआ था। अब बात हो रहा है मलकी के बारे में कि मलकी कौन थी? तो मलकी एक लड़की थी जिसका विवाह कब हुआ था? तो जिस समय ये कहानी चल रहा है उसके 2 वर्ष पहले इसका शादी हो चुका था। घर पर सास ससुर और अपने पति के साथ 1 वर्ष खुशी से बीता। यानी जब उसका शादी हुआ तो उसके बाद जो है उसका घर में कौन कौन थे? तो सास ससुर और अपने पति के साथ जो है उसका 1 वर्ष तो बहुत खुशी में बीता। लेकिन उसके बाद का जीवन नर्क जैसा हो गया। कैसा? तो नर्क जैसा हो गया 1 साल के बाद का। बिसुन जो है वह बीए पास करके घर में बैठा है। यानी बिसुन कहाँ तक पढ़ा है? तो दोस्तों ये बीए पास कर चुका है और ये अभी क्या है? तो कोई काम धाम नहीं करता है, ये अभी घर में बैठा है। नौकरी करने का प्रयास किया किंतु नहीं मिला। मतलब इसने नौकरी के लिए जो है वह प्रयास किया तो था, लेकिन नौकरी उसको नहीं मिल पाया, इसलिए वो घर में बैठा है। और वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है? तो बीए तक पढ़ा लिखा है। लेकिन इसलिए वह बिजनेस करना चाहता है। क्या करना चाहता है? बिजनेस करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है नौकरी नहीं मिल पाया, लेकिन पैसों का अभाव के कारण वह नहीं कर पाया। लेकिन वह क्यों नहीं कर पा रहा है दोस्तों? क्योंकि उसके पास जो है पैसे का अभाव है। वह पैसे का जुगाड़ करने के लिए अपने ससुराल बोकारो चला गया। वो क्या किया? वो अपना जो ससुराल है, यानी उसका ससुराल कहाँ है? तो उसका ससुराल है बोकारो। वह बोकारो चला गया। क्यों चला गया? ताकि कुछ वहां से पैसे का जुगाड़ हो सके और वह बिजनेस शुरू कर सके, क्योंकि उसको नौकरी तो मिल नहीं पा रहा है। और वहां जाकर ससुर से बोला, बाबूजी आप हमसे कहे थे शादी में फटफटिया गाड़ी देने के लिए, लेकिन नहीं दिए। वो जाके अपने ससुर से क्या बोलता है कि बाबूजी आप तो हमको बोले थे कि शादी में फटफटिया गाड़ी देंगे, ठीक है, लेकिन आपने गाड़ी दिया नहीं है, तो उसके बदले हमको पैसा दे दीजिए। ठीक है, हम उससे बिजनेस शुरू करेंगे। यानी कि जब बिसुन का और मलकी का जब शादी हुआ था तो मलकी के जो पिता हैं वो क्या बोले थे? तो वो बोले थे कि हम तुमको जो है फटफटिया गाड़ी देंगे, लेकिन अभी तक शादी के 2 साल बाद तक जो है अभी तक उसको गाड़ी नहीं मिला। इसीलिए वो गया अपने ससुर के पास और बोला कि आप हमको फटफटिया गाड़ी देने बोले थे, तो गाड़ियां नहीं दे के आप जो है उसके जगह हमको पैसा ही दे दीजिए। तब ससुर जी बोले, ए बाबू शादी करला 2 साल हो गया है। वो क्या बोले कि बाबू शादी करला जो है मतलब शादी किए हुए 2 साल तो हो गया है, लेकिन अभी तक हम कर्जा नहीं भर पाए हैं।
यानी जिस समय इस मलकी का वो शादी कर रहे थे उस समय उन्होंने जो कर्जा लिया था अभी तक उसको तो भर ही नहीं पाए हैं, और कुछ खेत भी बेच दिए, मतलब उनके पास जो खेत था वो भी जो है बेच दिए हैं, और आप लोग अभी भी फटफटिया मांग रहे हैं। क्या बोल रहा है कि आप अभी भी फटफटिया मांग रहे हैं। इतना सुनते ही बिशुन गुस्से से लाल हो गया, मतलब कि दामाद जी क्या हो गए, रूठ गए। यानी ये बिशुन कौन था, तो उनके दामाद था। यानी जो उसके ससुर के बात सुनकर कि आप अभी भी फटफटिया मांग रहे हैं, अभी 2 साल हो गया, हम तो अभी तक पैसा भर ही नहीं पाए हैं, जो लिए हैं अभी तक कर्जे में डूबल हैं और खेत भी बेच दिए हैं, और अभी तक आप लोग जो है रट लगाए हुए हैं फटफटिया का। तो ये सुनते ही क्या हुआ, बिशुन जो है एकदम गुस्से से लाल हो गया। यानी वो दामाद था, वो दामाद जी क्या हो गए, तो रूस गए। उनका गाल जो है वो ढोकला की तरह क्या हो गया, तो फूल गया। किस तरह, तो ढोकला की तरह जो है फूल गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि दयाल बाबू बोकारो में नौकरी करते थे। अब बात यहाँ किसका हो रहा है, तो दयाल बाबू का, यानी मलकी के पिताजी का, यानी बिशुन के जो है ससुर जी का। वो क्या करते थे, तो बोकारो में नौकरी करते थे। एक दिन एक्सचेंज ऑफिस में बिशुन से मुलाकात हुई। किससे, तो बिशुन से जो है एक्सचेंज ऑफिस में। ये भी आपको याद रखना होगा, कहाँ मुलाकात हुआ था, तो एक्सचेंज में मुलाकात हुआ। बिशुन को बीए पास सुनकर अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिए। और क्या सुने कि जो बिशुन है वो क्या किए हुए है, तो ये बीए किए हुए हैं। ये सुनकर जो है वो अपनी सोचे कि अपनी बेटी के लिए जो है इसको पसंद कर लेते हैं, इससे उसका ब्याह करवा देंगे, आगे जाके कुछ कर ही लेगा नौकरी चाकरी, चूंकि बीए कर ले ही। तो लेकिन बिशुन का पिता एकदम क्या था, लालची आदमी। बिशुन जो है उसके पिताजी क्या थे, तो लालची आदमी थे। शादी में 40,000 नगद और एक फटफटिया गाड़ी मांगे थे। क्या मांगे थे, तो 40,000 तो नगद मांगे और एक फटफटिया गाड़ी मांगे थे, जिस फटफटिया के लिए अभी जो बिशुन है वो गया था अपने ससुर यहाँ कि फटफटिया नहीं दिए हैं तो हमको पैसे दे दीजिए। आगे कह रहा है कि दयाल बाबू नगद तो दे दिए, मतलब दयाल बाबू जो है वह 40,000 क्या किए, वो तो दे दिए, परंतु फटफटिया के लिए 2-4 साल का समय मांगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि फटफटिया उस समय वो दे नहीं पाए। ठीक है, फटफटिया मतलब समझिएगा, यहाँ ये बात हो रहा है बुलेट का, मतलब मोटरसाइकिल का। तो फटफटिया के लिए 2-4 साल का समय मांगा था, लेकिन अभी तक गाड़ी वो नहीं दे पाए, क्योंकि कर्जा जो लिए थे उसी को भर रहे थे, तो कहाँ से देते गाड़ी। इसलिए मलकी के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया और हमेशा ताना देता था। कौन, तो जो मलकी के सास ससुर हैं और जो मलकी का हस्बैंड था, यानी जो उसके पतिदेव हैं बिशुन, वो क्या किया, अत्याचार शुरू कर दिया और हमेशा ताना देता था कि तुम्हारे पिता को सामर्थ्य नहीं था तो फटफटिया गाड़ी देने की बात क्यों कहा था। क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पिताजी को जो है वो सामर्थ्य नहीं था तो फटफटिया गाड़ी देने की बात क्यों कहा था। न तो उससे अच्छा खाना और न ही अच्छी बातें, रोज गाली और मारपीट की जाती थी। मतलब किसके साथ, तो मलकी के साथ। तो उसको जो है अच्छा से खाना भी नहीं दिया जाता था, उससे अच्छा से बात भी नहीं किया जाता था, और रोज जो है डेली डेली गाली और उसके साथ मारपीट किया जाता था। मलकी का हाल भिखारियों की तरह हो गया। मलकी जो है वो अपने घर में रहते हुए भी उसका हाल क्या हो गया, भिखारी के जैसा हो गया, क्योंकि उसको खाना भी नहीं दिया जाता था, उससे बात भी नहीं किया जाता था, और उसको गाली दिया जाता था कि फटफटिया कह के जो है तुम्हारे बाबूजी हमको फटफटिया दिए नहीं। उसके पेट में पलने वाला 3 माह का गर्भ भी समाप्त हो गया। मलकी बहू का सब कुछ बर्बाद हो गया था। यानी इतना वो वहाँ पे जो है वहाँ पे उसके साथ अत्याचार किया जाने लगा कि उसका जो 3 माह का गर्भ था वो भी क्या हो गया, तो खत्म हो गया, समाप्त हो गया था। मलकी का धैर्य उस दिन टूट गया जब बिशुन दूसरा विवाह करके घर आया। यानी यहाँ तक तो वो सह रही थी, लेकिन उसका धैर्य जो है उस दिन टूट गया जब बिशुन दूसरा विवाह करके घर ले आया। यानी ये क्या, बिशुनवा जो है वो दूसरा शादी कर लिया। एक दिन मलकी ने हिम्मत करके बिशुन से कहा, क्या कहा, यदि आप मुझे रखना चाहते हैं तो ठीक से रखें। मतलब क्या बोला कि यदि आप हमको रखना चाहते हैं तो ठीक से रखें, यानी खाना पीना मान सम्मान ठीक से दे, नहीं तो मुझे मेरे पिता के घर पहुंचा दें। क्या बोली कि अगर रखना चाहते हैं तो ठीक से रखें, नहीं तो आप जो हैं वो मेरे घर जो है पिताजी के यहाँ पहुंचा दें। इस बात को लेकर बिशुन ने मलकी को बुरी तरह से पीटा। ठीक है,
और घर से बाहर करते हुए कहा कि तुम्हें अपने पिता के घर जाना है तो चली जाओ। क्या किया, जब मलकी बोली कि आपको रखना है तो ठीक से रखी, नहीं तो हमको घर पहुंचा दीजिए, तो ये सुनकर जो है वो बिशुन क्या किया, उसको बहुत पीटा और घर से बाहर निकाल दिया और बोला कि तुमको अगर जाना है अपने पिता के यहाँ तो तुम चली जाओ, नहीं मैं तुम्हें जलाकर क्या करूंगा तो मार दूंगा, यानी तुम यहाँ से चली जाओ नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। बेचारी रात भर दर्द से कराहते हुए सुबह कर देती है, यानी वो इतना पीटा कि वो रात भर जो है वह कराहते रही और दर्द से जो है वो कराहते रही, और दोस्तों वह मतलब कराहते कराहते जो है सुबह हो गया। तो इस कहानी की शुरुआत में ही बोला था कि जो है सब कुछ सो गया था, लेकिन ये जो है वह नहीं सो पा रही थी, तो यही कारण था कि जो है वह सो नहीं पा रही थी। तो इस तरह से ये आपका कहानी जो है दोस्तों ये हो गया समाप्त। तो इस तरह से हम लोग जो है आपका सोन माटी कहानी संग्रह का जो 8वां कहानी है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया दोस्तों, और इससे जो संबंधित सवाल है उसे भी आप बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें।